जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मी सुफियान। ये आपकी 7th क्लास की मैथ्स की बुक है। बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.6 में क्वेश्चन है फैक्टराइज। आज हम 6 पार्ट से लेके 10 पार्ट तक सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैं लिख चुकी हूँ। बेटा एक दफ़ा फिर आपको मैं रिवाइज करवा दूँ कि पहले भी एक्सरसाइज में हमें दिया गया था कि आप इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करें, और इस वाले एक्सरसाइज में भी कहा गया है कि फैक्टराइज करें। पहले वाले एक्सरसाइज में हम फार्मूले के तहत क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले वाले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते थे तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर उनका बन रहा होता था, तब हम उसको फार्मूले के तहत सॉल्व कर लिया करते थे a+b² के फार्मूले से। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 2 × 2 = 4 आ रहा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह 3 × 3 से 9 आंसर आता है और ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 × 4 से 16 आता है और ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह आप चलते जाएं, 5 × 5, 6 × 6। लेकिन इन क्वेश्चन में इन फैक्टराइज करने का जो हमें कहा गया है, इनमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए हम फार्मूले के तहत इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब एक और तरीका है, इससे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो उस मेथड को बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक। मिड का मतलब है बीच वाला या दरमियान वाला टर्म्स, जैसे ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा और ये थर्ड वाला टर्म्स। और ब्रेक का मतलब है अलग करना या फिर तोड़ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम मिड टर्म ब्रेक के तहत। और अब क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि मेथड क्या है इसका, कि ये बाहर के जो वैल्यू दिए गए हैं, टर्म्स हमें दिए गए हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, जैसे 2 × 6 आंसर आ रहा है 12। अब ये बीच का जो टर्म्स है, हमने इस टर्म्स को दो और हिस्सों में टर्म में तब्दील करना है। कैसे तब्दील करना है कि उन दो टर्म में जब हम इस 4 को चेंज करेंगे, इसे 2 टर्म्स और बनाएंगे, तो उनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और उनको प्लस या माइनस करने से वापस 4 का आंसर आए। दोबारा समझाती हूँ बेटा, बाहर की जो दो वैल्यू हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इनसे जो आंसर आएगा, जैसे ये 12 आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये बीच के टर्म को हमने ऐसे तोड़ना है, 2 टर्म्स में चेंज करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से, जैसे इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से 12 आए, आंसर आए, और प्लस या माइनस करने से ये बीच का वही आंसर दोबारा बने, यानी 4 बने। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टेबल्स हैं जिसमें 12 आता है। तो 6 2s are 12, और एक और टेबल है जिसमें 3 4s are भी 12 आता है, लेकिन इनको वापस प्लस या माइनस करने से 4 नहीं बनता है, लिहाजा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। 6 × 2 यानी 6 2s are 12 आता है, और इनको वापस माइनस करने से 4 आंसर आता है। जैसे 6 को से हम 2 को माइनस करेंगे तो वापस 4 बन रहा है, लिहाजा हम इसके 2 टर्म्स बनाएंगे। और बेटा एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे प्लस आ रहा हो, यानी ये जो लास्ट वाली वैल्यू दी गई है, इससे पहले अगर माइनस आ रहा है, तो फिर आपने ऐसे 2 टर्म्स बीच वाले लेने हैं जिनको माइनस करने से वापस ये वाला आंसर आए। और अगर यहाँ पे प्लस हो तो फिर आपने 2 ऐसे टर्म्स लेने हैं जिनको, यानी ये माइनस है तो 2 ऐसे टर्म्स लेंगे जो आपस में माइनस होने के बाद वो 4 वापस ये वाला आंसर आए। तो यहाँ माइनस है, लिहाजा हम ये 2 टर्म्स लेंगे, 6 से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आता है। और ये 2 टर्म्स तो सेम टू सेम ऐसे ही एज इट इज़ हम ऐसे ही उतारेंगे, इनको 2a² और -6,
ये बीच वाले टर्म्स को हमने ब्रेक करके दो टर्म्स और बना लेने हैं। 6a माइनस 2a। बेटा अब माइनस यहाँ आ रहा है तो हम माइनस यहाँ लिख लेंगे, लेकिन इन वैल्यूज़ को हम ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ प्लस का निशान हो तो फिर आपने यहाँ इन दो टर्म्स को ब्रैकेट में नहीं लेना, लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन आए तब आपने इन टर्म्स को ब्रैकेट में ले लेना है। 2a² को एज इट इज़ ऐसे ही उतारें। माइनस इंटू माइनस, डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, सेम साइन हो बच्चों तो फिर प्लस आता है। ठीक है बच्चों, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में जब हम बाहर माइनस को अलग लिख लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो हम इसको प्लस लिखेंगे, प्लस 2a माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, एक इसकी ब्रैकेट बना लेते हैं। 2a² माइनस 6a, प्लस का साइन ऐसे ही लगाएं, 2a माइनस 6 ब्रैकेट बंद करें। अब हमने इनमें कॉमन लेना है, और कॉमन किसे लेते हैं? जब ये इन दोनों टर्म्स में वो वैल्यू मौजूद हो तब हम उसे कॉमन ले सकते हैं। ये 2 है और यहाँ पे 3 है, लिहाजा ये दोनों एक ही टेबल में आ रही हैं, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। यानी 2 1s are 2 और 2 3s are 6। 2 हमने कॉमन ले लिया, और ये a यहाँ भी मौजूद है a, लेकिन हम कौन सी वाले को कॉमन लेंगे? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। कॉमन लेने का मतलब ये है कि इस टर्म से भी हमने एक नंबर कॉमन ले लिया या वेरिएबल कॉमन ले लिया, और इधर से भी हम वो नंबर और वेरिएबल को कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ से नंबर को हमने कॉमन ले लिया, अब वेरिएबल को भी कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो a को हम कॉमन लेंगे, सबसे कम वाली वैल्यू इस a की बनती है, कॉमन ले चुके हैं। अब 2 1s are 2, तो हम 2 को कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 2 a थे, यानी a², एक a को हम कॉमन ले चुके हैं और एक a अभी बाकी है, वो हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। माइनस का साइन लगाएं, 2 3s are 6, a हम कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का साइन लगाएं, 2 कॉमन लें क्योंकि 2 को कॉमन लेंगे, और यहाँ पे वेरिएबल 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, लिहाजा हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। सबसे कम वाली वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं, तो कम वाली वैल्यू 2 बन रही है। 2 को हम कॉमन ले चुके हैं, वेरिएबल हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि वेरिएबल दोनों में नहीं आ रहा है। यानी अगर यहाँ भी वेरिएबल होता तब हम कॉमन ले सकते थे। ब्रैकेट लगाएं, 2 को कॉमन ले चुके हैं, a लिखें, माइनस का साइन लगाएं, 2 3s are 6। ये दोनों टर्म्स एक जैसी ही आनी चाहिए, इनके साइन भी एक जैसे आने चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन हमें मालूम होगा कि हम ये क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है, वेरिएबल या नंबर या साइनों में दोनों में किसी किस्म की भी चेंज आ रही है, तो इसका मतलब है हम क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब इन ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसे एक दफ़ा यहाँ लिखेंगे, और जो जिनको हम कॉमन ले चुके हैं इसको अलग से एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2a प्लस 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है जी। तो बेटा बाहर की वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 से क्या आ रहा है? 90। अब हम ये बीच वाली वैल्यू को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जिनको प्लस करने से, जिनके प्लस करने से 21 आंसर आए, उन दो टर्म्स को ऐसे दो टर्म्स लेंगे जिनको प्लस करने से 21 आए और मल्टीप्लाई करने से 90 आए। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6 90 आता है, और इनको प्लस करने से 21 आता है। अब हम 15 प्लस 6 तो 21 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है। तो बच्चों जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है कि अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो अंदर की वैल्यू भी आपने ऐसी दो वैल्यूज़ लेनी है जिनको
हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद हमारे पास ये बीच वाली वैल्यू आए। तो इन दो वैल्यू को तो हम एज इट इज़ ऐसे ही उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 90। 21 को ब्रेक करने के बाद 15x और 6x बनेगा। ये माइनस के साइन को हम कॉमन लेंगे, इसको अलग ही रखेंगे और अंदर उस वैल्यू को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। 15x प्लस 6x। अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो फिर हम ब्रैकेट में इन वैल्यूज़ को ब्रैकेट में नहीं लेते। अगर माइनस है तो माइनस को अलग रखेंगे क्योंकि इसने साइनों को चेंज करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम अब साइन चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस माइनस माइनस बनता है ना, डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, माइनस 6x प्लस 90। ठीक है बच्चों, अब हम इन वैल्यूज़ को, ये दो पेयर बन सकते हैं तो हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। माइनस माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 6x। ये दोनों साइन, अगर मैं माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 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 आएगा, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है ना, तो हम माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करें। अब इनमें हम वेरिएबल्स को कॉमन लेंगे। ये वेरिएबल इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है। वेरिएबल को कॉमन लेंगे और कौन सी वाली वेरिएबल को कॉमन लेंगे? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। एक्स कॉमन लेते हैं, एक एक्स यहाँ बाकी है, यहाँ से एक एक्स कॉमन लिया और एक एक्स यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पहली वाली टर्म से हमने एक एक्स कॉमन लिया है, अभी एक बाकी है, हमने लिख लिया है माइनस 15 और दोबारा एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉमन ले चुके हैं। माइनस का साइन लगाएं, नंबर्स को कॉमन लेंगे, 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स बाकी रह रहा है, इस 6 को कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स रह रहा है यानी वेरिएबल रह रहा है, वो हम लिख लेते हैं माइनस 15, 6 15 90 आता है, ब्रैकेट बंद करें। अब ये वैल्यूज़ जो ब्रैकेट के अंदर आई है तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और जिनको हम कॉमन ले चुके हैं उसे एक और ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहली वाली टर्म्स को और लास्ट वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2। अब इस बीच वाली टर्म्स को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि उनके मल्टीप्लाई करने से 2 आए और माइनस करने से, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो हम माइनस करेंगे। इन दो टर्म्स को ऐसे कोई दो टर्म्स लेंगे जिनको माइनस करने से वापस 1 आए, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 1 है। तो आइए सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। 2 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, और 2 से अगर हम 1 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। इन दो टर्म्स को एज इट इज़ ऐसे ही उतारें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 और 2x माइनस 1x, प्लस का साइन लगाएं। अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं, इस एक ये पेयर बना लेते हैं और एक ये वाला पेयर बना लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि अगर हमने सिर्फ वेरिएबल लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है। तो x को हमने कॉमन ले लिया, सॉरी ये माइनस को हमने कॉमन ले लिया, x का साइन लगाए, वेरिएबल x लिखे, और इस x ने इस x से मल्टीप्लाई, यानी ये वाला x इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
या अगर हम या दूसरे लफ्ज़ों में जब हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का साइन लगाएं और 2 ब्रैकेट बंद करें। अब हम इन वेरिएबल को देखेंगे, ये दोनों वेरिएबल इन दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो हम एक वेरिएबल वो देखेंगे जिसकी वैल्यू सबसे कम हो। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है सिर्फ, तो इस एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। बाकी जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एक एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक अभी बाकी है वो लिख लेंगे, 2 लिखेंगे, और ये एक्स ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। माइनस 1 को हम यहाँ कॉमन लेंगे और ये वैल्यू एक्स लिखें, प्लस का साइन लगाएं और 2 लिखें। ये दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं, इसका मतलब है हम क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू ब्रैकेट में आई है इसको एक ब्रैकेट में लिखें, और जो बाहर जो वैल्यू लिखी है जिनको हमने कॉमन लिया था उस x माइनस 1। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। नेक्स्ट जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर वाली वैल्यूज, ये वाली बाहर की वैल्यू और ये लास्ट वाली वैल्यू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 35 1 ज़ार 35 आ रहा है। बीच में 2 टर्म्स ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 35 आए और प्लस करने से 12 आए। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 से 35 आता है, और अगर हम 5 + 7 को अगर हम प्लस करें तो 12 आता है। लिहाजा हम 5 + 7 को के यहाँ 2 टर्म्स बना लेते हैं। ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ ऐसे ही आएंगी। 2 स्क्वायर प्लस 35, प्लस का साइन लगाएं, 5 प्लस 7, यहाँ पे t है बेटा, 5t और 7t। हम इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और इन 2 टर्म्स को अलग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 5t, प्लस का साइन लगाएं, 7t प्लस 35, ब्रैकेट बंद करें। और अब हम इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। कॉमन किसको लेंगे? t को कॉमन लेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म में मौजूद है। सबसे कम वाली वैल्यू का t ये है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। एक t हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, एक t अभी बाकी है वो यहाँ लिखेंगे, प्लस 5, क्योंकि नंबर हमने कोई कॉमन नहीं लिया, क्योंकि दोनों टर्म में अगर 5 मौजूद होता तब हम कॉमन ले सकते थे। प्लस का साइन लगाएं, 7 को कॉमन ले लेते हैं, 7 1 ज़ार 7 और 7 5 ज़ार 35। तो 7 को कॉमन लेंगे, आगे जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, t प्लस 7 5 ज़ार 35। ये दोनों वैल्यू बेटा सेम आ रही हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। अब ये ब्रैकेट की वैल्यू को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और जिन्हें हम कॉमन ले चुके हैं इसे दूसरे ब्रैकेट में बंद करेंगे, t प्लस 7। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है जी। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बाहर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 आ रहा है, और अब बीच की वैल्यू हम 2 टर्म्स ऐसे लेंगे जिनको प्लस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए। तो 3 2 ज़ार 6 आता है, और 3 + 2 को इन दोनों को प्लस करने से 5 आता है। तो इन दोनों वैल्यू को सेम टू सेम ऐसे ही उतारें, 3y² प्लस 2, और 5 को ब्रेक कर लेने के बाद हमारे पास 3y प्लस 2y, ये 2 टर्म लिखेंगे। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करें और इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, 3y² प्लस 3y प्लस 2y प्लस 2।
जी तो बेटा अब हम इससे कॉमन लेंगे। पहले नंबर को देखते हैं, दोनों में नंबर मौजूद है तो हम नंबर को कॉमन ले लेते हैं 3, और y भी दोनों में मौजूद है तो सबसे कम वाली y को हम कॉमन ले लेते हैं। 3 को हम कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 2 दफ़ा यानी 2, ये स्क्वायर था, ये मतलब 2 y थी यहाँ पे, एक y को कॉमन ले चुके हैं और एक y अभी बाकी है, लिख लिया हमने। और यहाँ हम 1 लिखेंगे, यानी 3 1 ज़ार 3 और y को हम कॉमन ले चुके हैं। इन दोनों में ये नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 को हमने कॉमन ले लिया, y रहता है, y लिखें प्लस 2 1 ज़ार 2। दोनों टर्म्स, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है हम क्वेश्चन को ठीक सॉल्व कर रहे हैं। इन वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिखें और जिन्हें हम कॉमन ले चुके हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखें। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। जी बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कहीं से भी समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बनाने वाले के लिए आपकी तरफ से एक इनाम होता है। थैंक यू।